सी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्या अभी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर क्या होता है? एडमिशन में हमने देखा कि एक पार्टनर आता है, दो पार्टनर और एक तीसरा आता है। यहां पर उल्टा है, क्या तीन पार्टनर हैं? हाँ, दो में से एक जाएगा नहीं, क्योंकि फिर वो पार्टनरशिप ही नहीं रहेगा। अगर दो है और एक चला गया तो वो पार्टनरशिप में कम से कम दो चाहिए, तो वो पार्टनरशिप रहेगी नहीं, सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ओके, अ पार्टनर, रुको लिखना नहीं है, पार्टनर में लीव द फर्म ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ। क्यों छोड़ेगा भाई? या तो खुद छोड़ के जा रहा है, या जब उसने दुनिया ही छोड़ दी तो फर्म तो छूट ही जाएगी, हाँ कि नहीं? ओके, व्हेन अ पार्टनर लीव्स द फर्म, such partner is called as आउटगोइंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? आउटगोइंग पार्टनर के दो नाम है, रिटायरिंग पार्टनर, और अगर गुजर गया तो क्या बोलेंगे? गुजर गया, मर गया तो डिसीज्ड। मर गया वर्ड यूज मत करना किसके लिए, कभी भी क्या बोलेगा। इंग्लिश में भी एक्सपायर्ड वर्ड रॉन्ग है यूज करना। कोई दवाई नहीं है एक्सपायर, लाइसेंस नहीं जो एक्सपायर हो गया, इसको बोलते हैं पास्ड अवे। हाँ, पास्ड अवे। और हिंदी में भी गुजर गया, हाँ, मर गया साला, ऐसा नहीं बोलो। ओके, हाँ, नाउ बता सकूँ, पहले समझो भाई, पूरी थियरी खत्म करूंगा 11 भी हो सकते, ये डिस्टर्ब करोगे 11 बजेंगे। When a partner leaves the firm, such a partner is called as what? आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर क्यों हो सकता है? रिटायरिंग पार्टनर हो सकता है, खुद छोड़ के गया है, और गुजर गया तो डिजीज्ड पार्टनर। ओ हीरो, कान के बजाऊं क्या? 10 बार बोलूं क्या? वही भाषा समझ में आ रही है तेरे को? ये समझे? दिस इज द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। अब चुप हो गया ना? इसको क्या बोलते हैं? डिजीज पार्टनर, है कि नहीं? तो सपोज एक्स, वाई एंड जेड, और से पी, क्यू एंड आर पार्टनर्स, है ना? क्यू रिटायर्स, कौन रिटायर हो गया? क्यू रिटायर हो गया। तो पी एंड क्यू एंड आर कॉल्ड व्हाट? ऑल पार्टनर्स। क्यू इज आउटगोइंग पार्टनर, और P and R are called as what? बहुत सिंपल है। चलो इतना लिखो फटाफट। इसमें कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया हो? हाँ, तो ऑल पार्टनर सब होते हैं पहले, और एक होता है क्या जो जा रहा है? क्यू। आ रहा है समझ में कृष?
अभी एडमिशन का होमवर्क चालू करो, नहीं तो फिर कल से 11 बजे बैठ के बिठाता हूँ। ये आज ही बैठो, इधर बैठ के होमवर्क करते हैं। क्या पहले ही ले लिए, फीस भी ले ली। फीस का रसीद देखा होगा, पहले रसीद जो पहले दिया था ना, रसीद फीस का, वो देख उसमें क्या लिखा है। हाँ, पेरेंट्स को बुलाएंगे, बताएंगे। अरे भाई उनको क्या करना, पैसे दे दिया ना तू। हाँ, और तेरे को आवारगिरी कर दे रहे, और क्या चाहिए? पैसे भरो, कॉलेज के आगे पीछे को, ठाकुर कॉलेज में तू। हाँ, घूमने का ना, इतने गार्डन बनाए, और क्या के लिए बनाए? 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला एवरशाइन गार्डन है, घूमने का बैठ के, है ना? मालूम है मेरे को ना, सब पता है, तभी तो पेरेंट्स को बुलाए तेरे ना, कि बहुत लेक्चर बैठ रहा है, इतने फीस में इतना ज़्यादा लेक्चर कैसे दें हम? इसको बोलो थोड़ा कम बैठे, ये पूरी फीस वसूल कर दी फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में हम क्या पढ़ाए? 25,000 का तो हमने लेक्चर इसको ये फर्स्ट वीक में दे दिया। ये तो बहुत आगे बैठता है, उधर बैठता है, समझा? हाँ हाँ, बैठने का ना, फ्यूचर के लुखे भी चाहिए ना, FLA भी चाहिए ना। वो होते हैं ना डिग्री वाले, 3 बजे तक 4 बजे तक डिग्री के हो, तो 2 साल पहले डिग्री हो, वो लोग भी आते। 2 साल पहले डिग्री हो गई ना, वो लोग भी आते कॉलेज में। 2022 में हो गया ग्रेजुएट, BCom में पास कर दिया गया, वो अभी तक कॉलेज में भटकता 25-26 तक। रिटायरिंग पार्टनर में आया समझ में ये? हाँ, आउटगोइंग पार्टनर। अब ये पार्टनर जब रिटायर होता है, क्या होता है? हाँ, तो व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, क्या? पार्टनर रिटायर्स फॉलोइंग accounting matters are to be resolved। मतलब ये सब मैटर हमको रिजॉल्व करना। एक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेन रेशियो। गेन रेशियो बिटवीन पहला हमारा क्या समस्या होता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्या? गेन रेशियो। किसके बीच में? रिमेनिंग पार्टनर्स का। न्यू रेशियो रिमेनिंग का ही होगा ना, अब तो चला गया हो तो। फिर अकाउंटिंग फॉर गुडविल रेशियो, और गुडविल उसमें भी था, इसमें। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये इफ रिक्वायर्ड, अगर होगा तो ही। और पेमेंट और सेटलमेंट विथ आउटगोइंग पार्टनर। क्या भाई, आउटगोइंग पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा ना, या कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा ना, वो ऐसे तो जाएगा नहीं। तो क्या बातें हैं बताओ इसमें? नवी खाली पेमेंट है ना। और ये कैपिटल एडजस्टमेंट ज्यादा करके नहीं होता है, पर हो भी सकता है। लिख। हाँ, तो भी नहीं लिखा अभी तक। तो
चेक कर लो, तुम लोग के फ्रेंड्स की बुक थियरी मिलती है क्या, देखो जरा। डायरेक्ट प्रॉब्लम शुरू होता है। Oh, see here. Following matters are to be resolved. क्या है? ओके, अभी पहले हम करेंगे क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेन रेशियो। ओके, तो सी, अभी इसमें भी ना दो टाइप होते हैं। जैसे एडमिशन में क्या था, ओल्ड रेशो दिया होता था और न्यू सबका देते थे, तो टाइप ए होता था। या फिर ओल्ड देते थे और इनकमिंग वाले का खाली न्यू देते थे, तो वो टाइप बी होता था। और टाइप बी में क्रिश, बाद में तू फोन करके बोला है समझ में नहीं आ रहा है, तू अभी बात कर रहा है उससे, तू मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा, तेरा ध्यान ही नहीं है इधर। तो तू बोलेगा समझ में नहीं आ रहा अकाउंट्स। अभी तो इधर से फर्स्ट से सेकंड पे गया ना, क्यों गया? बात करने ना, नहीं समझ सकता हूं, तेरा मूड नहीं पढ़ने का, समझा? वो दैट इज अ वेरी इजी वे टू एस्केप ना। 11th 10th में भेजा नहीं चलाया होगा तू, 11 में नहीं चलाया, और तो ब्लेम करके निकल जाना है। समझा? वो नीलकंठ शाना है बहुत। मैं बताता हूँ कितना शाना है, अच्छी बोल रहा हूँ तो शाना बोल रहा हूँ ना, तो शाना अच्छी बात है ना। वो शाना है, वो पढ़ेगा नहीं, लेकिन बात करके सबको घुमा डालेगा और अच्छा रिलेशन रख के आगे निकल जाएगा। वो शाना है, वो सीखा हुआ है, समझा? वो बहुत होशियार है, उसको अगर हवलदार भी पकड़ेगा ना स्कूटर पे, तो बगैर पैसे देके उसको पटा के निकल जाएगा। पूछ ले, समझा? वो सीख उससे। हाँ, और उसको मालूम है कि वो नहीं, वो 11 में देख चुका है भवानी सर फिर क्या करते, तो इसलिए वो शाना, उसको मालूम है। हाँ, जिससे लड़ना है उसे लड़ेगा वो। अभी इसमें भी क्या होता है, दो टाइप होते हैं। गुडविल के, सॉरी, इसके दो टाइप होते हैं। क्या है? ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन, है कि नहीं? न्यू रेशियो किसके बीच में होगा? ऑल पार्टनर्स की रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग। ओल्ड रेशियो एडमिशन में उल्टा होता है, ओल्ड रेशियो दो पार्टनर का होता है और न्यू रेशियो सबका होता है ना? अभी दूसरा है, ओल्ड रेशियो इज गिवन बट न्यू रेशियो इज, ओल्ड रेशियो तो हमेशा ही देंगे। रुको बताता हूं कैसे लिखने का। से पी क्यू एंड
आर पार्टनर्स. कौन पार्टनर्स हैं? शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड in the ratio of एक मिनट 5:3:2. Q retires and new profit sharing ratio of P and R. कौन रिटायर हुआ भाई साहब? Q. तो रिमेनिंग कौन है? P and R is 7:3. 7:3 किसका रेशियो है भाई साहब? बोलो, किसका रेशियो है 7:3? P और R का. ओके, अभी है ना, रुको, लिखना मत, नहीं लिखना मत. अब यहां पे कौन पार्टनर है? P Q R. क्या पार्टनर है? ये काफी रेशियो इसमें काफी इजी होता है रिटायरमेंट में. यहां पर ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10 और क्या 2/10 है कि नहीं? न्यू दिया है कि नहीं? न्यू रेशियो दिया है. न्यू रेशियो क्या है? 7/10 एंड सॉरी ये नहीं है. बराबर है. अब यहां पे गेन रेशियो क्या है? गेन इज ओल्ड माइनस न्यू, नहीं क्या? डेफिनेटली नया ज्यादा होगा ना, चला गया तो जगह ज्यादा मिली होगी ना न्यू को. तो 7/10 माइनस 5/10 इज इक्वल टू क्या? और ये तो है ही नहीं गेन में, ये क्या आएगा? 3/10 माइनस 2/10 1/10. तो ये आपका गेन रेशियो आ गया 2:1. क्या है? 2:1 गेन रेशियो आ गया. आया समझ में? लिख दो ये पार्ट 1. इसको हम इसमें हम ए टाइप बोलेंगे इसको, है ना? रिटायरमेंट का ए टाइप है कि नहीं? अभी इसमें न्यू रेशियो भी दिया था और ओल्ड रेशियो भी दिया था और न्यू रेशियो भी दिया था. आया समझ में? तो गेन रेशियो निकालना तकलीफ नहीं है. Have you followed? अभी है ना, ओल्ड रेशियो दिया है लेकिन
न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो ऐसे P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Q retires, same story, क्या? Q retires. The new ratio of sharing profits between P and R is not given. नहीं दिया है, न्यू रेशियो दिया ही नहीं है. मोबाइल अंदर रखो, ये अंदर रखो बोला ना मैंने. कीप इट इन द बैग. न्यू रेशियो इज क्या? नहीं दिया. तो अभी रुको, लिखो मत. इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, we assume that remaining partners will share future profits in old ratio between them. जैसे P and R will share future profits in the ratio of 5:2. देखो एक मिनट, ये 5:3:2 था ना, ये रेशियो बहुत सिंपल है. इसमें 5:3:2 था कि नहीं? तो अगर नया दिया है तो अच्छी बात है. अगर नया नहीं दिया है तो कौन चला गया? Q. तो P और R का क्या बचा? 5 और 2. तो इनका रेशियो 5:2 होगा. अगर नया दोगे तो ठीक है, फिर नहीं दोगे तो हम उसको हटा देंगे. दैट इज 5/7 एंड 2/7. इन दिस केस gain ratio will also be 5:2. गेन रेशियो भी क्या आने वाला है इनका? 5:2. हम देखेंगे. अब ये लिख दो पूरा, इतना जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना. आया समझ में रेशियो? आया समझ में? ध्यान दो. नहीं तो फिर ऐसे नहीं हो कि 5 साल कॉलेज में रहा, ना पढ़ाई मिली ना प्यार. ना पढ़ाई मिली ना प्यार मिला. कम से कम पढ़ाई तो बुक कर लो, प्यार की कोई गारंटी नहीं है. हाँ, अंगूर खट्टे ऐसी एक कहानी पढ़ी थी हमने. हाँ, समझा कि नहीं?
लिख दिया? अंश लिख दिया? चेक होने वाला है। अब देख, बघा, इथे बघा, तिथे बघा, तिथे बघा, लिखा ये? हाँ, आ रहा था मुझे तुम लोगों को? लड़कियां, गर्ल्स, इन लोगों को छोड़ो। क्या हुआ? क्रैम्प आ रहा है? अच्छा, इधर आ, कुर्सी इधर आ जाए तो बैठ जाए। हाँ, मालूम। डर मत, तेरे को लेग मारते मारते तेरे पूरे घर को क्रैम्प आ गया होगा। क्या? ज़ेबा अंसारी है ना? क्या सादा आ रहा है? नीलकंठ, ध्रुव, ज़ेबा, फरहानी, फरहान, आए फरहान, एजाज, सुमित, निशिता कदम, दक्ष सिंह, सचिता, धर्मी, अब्दुल्ला अंसारी, एब्सेंट है। फोन कर घर पे इमीडिएटली इसको। फरहान, हाँ, दीपिका मिस से मिलो क्लास के बाद। वो उसको मालूम ना, मेरे को थोड़ी मालूम उसमें क्या है। ये हो गया लिख के? हो गया लिख के ना? अभी इसमें ना मतलब न्यू रेशियो भी इजी है 5:2 और गेन रेशियो भी क्या होगा 5:2। नया नई रेशियो नहीं देवे तो अच्छा है, उल्टा नहीं देवे अच्छी बात है ना, वही रहेगा फिर रेशियो आपस में। हाँ, तो थोड़ा इसमें हमको लिखना पड़ेगा। हो गए लिख के? भाई तुम लोग है ना, यू आर इन्वाइटिंग मी फॉर ट्रबल। बकवास बंद करो। हाँ, ये बोलना मत मम्मा सर बहुत खड़ूस है। नहीं, तुम लोग खुद इनवाइट करते हो। सी पी क्यू और आर, ओल्ड क्या था 5/10, 3/10। अभी न्यू मालूम नहीं है ना, न्यू का पता है क्या? नहीं। तो पी और आर का हो जाएगा 5/7 और 2/7, सेम हो जाएगा ना। और ये तो क्यू है ही नहीं, क्यू तो चला गया। अभी गेन रेशियो क्या आएगा? गेन इज न्यू माइनस ओल्ड। 5/7 माइनस 5/10, 2/7 माइनस, अब इसका एलसीएम होगा 70, ये होगा 50 माइनस 35, और ये होगा 70 एलसीएम 20 माइनस 14, तो होगा 15/70 और 6/70। तो ये 15⁻6 होगा और वो 5:2 ही होता है गेन। ये गेन रेशियो हो गया। गेन रेशियो भी 5:2 आ गया ना, देख लो।
5/7 minus 5/10. Okay, follow this. Now जल्दी लिखना, इतना कितना स्लो लिखो तुम लोग, ट्राई भी नहीं करते तुम लोग ओवरकम करे स्पीड का। हमेशा ही का प्रॉब्लम तो ट्राई करने का ना। स्लो स्पीड इसलिए कि घर पे कुछ लिखना नहीं होता, पढ़ना नहीं होता है, टाइम लिमिट में काम नहीं करना होता है। क्लास के बाद बैठ के लिख देना, छोड़, हाँ पक्का बैठना। नाउ ये रेशियो मालूम पड़ा, रेशियो या तो न्यू में सबका देंगे तो न्यू देंगे, और न्यू नहीं देंगे तो फिर न्यू मतलब 5/, वैसा आपस में जो उनका रेशियो है वो। अभी पार्ट 2 इज अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, ये पूरा खत्म होगा थियरी, तभी छूट हो गया। जितनी बड़बड़ करेगी उतना टाइम जाएगा उसमें। अकाउंटिंग फॉर व्हाट? अभी है ना, जो भी पार्टनर चला गया उसको उसका शेयर तो गुडविल मिलना चाहिए कि नहीं? क्या ना, सी व्हेन गुडविल इज, when a partner retires, he is to be given his share of goodwill. वो क्या बोलेगा, पूरा गुडविल मत दो लेकिन मेरे गुडविल का तो हिस्सा दे दो। क्या? अभी इसमें लिखना नहीं, रुको, टाइम बहुत है हमारे पास। अरे 10 के बाद बैठेंगे इसमें क्या। When goodwill is appearing in balance sheet at the time of retirement के समय गुडविल किसमें थी? लिखना नहीं है भाई, बैलेंस शीट में थी। बैलेंस शीट में गुडविल होगी या नहीं होगी? When goodwill is not appearing in balance sheet at the time of admission of a गुडविल नहीं है। अगर है तो नहीं लिखना है, मैंने बोला। रीवैल्यू गुडविल इफ रिक्वायर्ड। क्या करो? अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो क्या करो?
रिवैल्यू करो। अब गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, हमको क्या, सबको गुडविल नहीं देना है, क्या करना है, किसको देना है, खाली रिटायरिंग पार्टनर को देना है। ओके, नाउ इसमें हम ये लिख देते हैं, सपोज P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio of, हमने पहले कौन सा लिया था, 5:3:2। Q रिटायर्स, क्या कौन रिटायर हो गया, हाँ Q, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P and R इज, हमने क्या लिया था इधर, 7:3, क्या लिया था, है ना, यस और नो। वैल्यू ऑफ गुडविल, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इज रुपीज, हाउ मच, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, 60,000 है। अभी ये 60,000 है, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, Q जा रहा है। तो Q का रेशियो क्या है, 3/10, है ना, Q का रेशियो क्या है, 3/10। अभी हम गुडविल 3 तरीके दे सकते हैं। पहले, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल इज रेज्ड एंड व्हाट, हाँ, ओनली शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल इज कंसिडर्ड, मतलब खाली रिटायरिंग पार्टनर को दे दे भाई, सबको मत दे। ओके, और थर्ड होता है क्या, डायरेक्ट एंट्री विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अब सुनो, यहां पर गुडविल नहीं है तो रिवैल्यू करने का, क्या करने का, रिवैल्यू। अभी इस केस में क्या करना होता है, पूरा गुडविल लेना है ना, तो पहले होता है रेस गुडविल, क्या, और पूरा वैल्यू गुडविल का लो, सबको दो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, टू, नहीं लिखना नहीं है, टू क्यूज कैपिटल, टू व्हाट, आर्स कैपिटल, 5/10, 3/10, मतलब रिटायरिंग को देना था लेकिन सबको दिया, रिटायरिंग को देना था लेकिन क्या किया हमने, तो सबको दे दिया, तो रिटायरिंग को भी दिया कि नहीं, 5/10, इधर आएगा भाई साहब का कितना, 30, इधर आएगा 18,000, और इधर आएगा, ये सबको दे दिया, सबको गुडविल अकाउंट डेबिट टू होम, ऑल पार्टनर। हमारा उद्देश्य था, नहीं लिखना भाई साहब, क्यों इतना लिखने जल्दी कर रहा है, बैठने का 10 बजे के बाद, तुम लोग को रोज 11 बजे बोला हुआ है, वो मान के चलो, 10:30 छोड़ दो, मेहरबानी समझो, और क्या है, अरे भाई ओवर टाइम करना पड़ता है ना, जब स्पीड कम है, अरे मस्तियां करनी है सब, कभी कभी वेस्ट कर रहे टाइम, तुम लोगों को 10 बार मुझे बोलना पड़ता है चुप बैठ, उसका टाइम कहां से निकालूंगा मैं, तुम लोग सही ना। गुडविल अकाउंट डेबिट टू होम, P, Q and R। अभी राइट ऑफ करना है, इफ रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू, ये सब ध्यान जाते हैं, मेरा टाइम जाता है उसमें, जितना देर रुकूंगा उतना स्लो होगा।
रोल नंबर 61 कौन है? हाँ नीचे हो। और 49 अगर रिमेनिंग पार्टनर देखते, गुडविल अंदर आ गया ना, रिटायरिंग को तो मिल गया कि नहीं? हमारा उद्देश्य किसको देना था? खाली रिटायरिंग को, तो रिटायरिंग को दे दिया। अब आपको क्या करना है? रिमेनिंग पार्टनर्स बोलते गुडविल राइट ऑफ करने का है। तो एंट्री आएगी पीस कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल 60,000। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो। व्हाट इज द न्यू रेशियो? 7/10, 3/10, मतलब ये 42,000 और ये 18,000। आया समझ में? रेस करना है कौन सा रेशियो में? यहां पे कौन सा रेशियो लगेगा? रेस करने के लिए कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। और राइट ऑफ करने के लिए ये पूरा, अरे हाँ यार टेंशन मत ले, समझा कि नहीं? ओके 10 मिनट लगेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम? हाँ ये रुकना भी, ये समझा स्टोरी? हाँ अभी ये लोग ये सोचते खाली उसका शेयर देने, किसका? व्हेन शेयर ऑफ रिटायरिंग, खाली रिटायरिंग पार्टनर को दो। तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर क्या है? फुल वैल्यू कितनी है गुडविल की? ₹60 है कि नहीं? शेयर ऑफ क्यू 60,000 इंटू 3/10, तो उसका शेयर सिर्फ 18,000 है कि नहीं? ये किसका शेयर है? क्यू का। तो रेज गुडविल क्या है? रेज गुडविल ओनली फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर। एंट्री बहुत ही सिंपल है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल। खाली क्यू को दे दो, कितना? 18,000। ये किसका शेयर है? खाली क्यू का, है ना? इसमें तो रेशियो ही नहीं है। फिर अब ये भी राइट ऑफ करना है। इफ रिमेनिंग पार्टनर decide to write off goodwill, it will be written off in gain ratio। कौन से रेशियो में होगा? गेन रेशियो। गेन रेशियो क्या आया था हमारा? गेन रेशियो क्या आया था इसमें? 2:1। तो उसका शेयर आएगा तो गेन रेशियो में एंट्री आएगी पीस कैपिटल डेबिट, आर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल 2/3 और 1/3। गुडविल राइट ऑफ करना है सिर्फ 18,000 और यहां पे आएगा आपका 12,000 और 6,000। समझाइए? पहले में ओल्ड और न्यू यूज किया, दूसरे में रेशियो यूज ही नहीं किया और गेन यूज किया। क्या किया? खाली उसका शेयर ही लेने का था ना। अच्छा अब डायरेक्ट एंट्री, क्या डायरेक्ट एंट्री आती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जैसे इसमें हम क्या करेंगे? ये दो एंट्री कंबाइन करेंगे। ये एंट्री क्या थी? गुडविल टू क्यू था
और फिर PR टू गुडविल ना, तो इन दोनों एंट्री को हम कंबाइन कर देंगे और गुडविल को एलिमिनेट कर देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, हम एंट्री करेंगे यहां पर P's कैपिटल डेबिट, Q's R's कैपिटल डेबिट टू Q's कैपिटल 18,000, ये मतलब सेकंड और थर्ड के सेम ही है 12,000, और एक्चुअली फर्स्ट और थर्ड भी सेम ही है 6,000, है ना। गेन रेशियो क्या होगा, गेन रेशियो, सी आउटगोइंग पार्टनर will be credited with his share of goodwill and remaining partners capital will be debited in gain ratio। कौन सा रेशियो, गेन रेशियो। आया समझ में। अब ये 3 केस है, हम इनके नाम क्या दें, ABC नहीं देंगे, ये X केस, Y केस, Z केस, क्या है, XY Z केस। अब कहाँ से लिखना है तुम लोग को बाकी है, हाँ चलो हाँ 1 मिनट कर रहा हूँ, खाली ये नंबर 19 गलत है, बाकी दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिख रहा है ना, बराबर। ले ले फोटो, तू भी ले ले सुचिता फोटो, पहले का बाकी है तेरा, ले लिया फोन घर वालों ने तो। अभी क्या 10 मिनट लिखोगे तो हो जाएगा ना, है ना, फिर चेकिंग होगी उसमें 10 मिनट जाएगा। फटाफट बता के जाओ, लिखा के जो जो हो जाए लिखा के जाओ, और क्या बता के जाओ। अंश आगे आ जा, चाहिए नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा, नजर है ना, तुम लोग यंग हो लो, सब दिखाई देगा तुम्हें। ओके